उसको धन्यवाद हम कब करते हैं, जिसने सबको अपना अपना अलग अलग सुख दिया। एक जगह एक महात्मा प्रया तक लिख दिया, बंदा खुद में खुदा है, भगवान की तरह कोई नहीं है संसार में। और ऐसे ही हर एक जीव को अलग अलग शकल सूरत दी है महाराज जी ने, अलग कोई मिलाए नहीं। अगर कहीं शकल कहीं थोड़ी मती मिलती भी है तो उनके विचार नहीं मिलते, उनकी हाथ की रेखा नहीं मिलती, वो अलग अलग है। यानी हर सिस्टम में चेंज किया हुआ है। तो इसलिए ये वो ऐसे होते हैं मालिक के प्यारे, महाराज जी के प्यारे ऐसे होते हैं, जहाँ भी जाएंगे अपने महाराज को साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ होता जान कर कुर्बान, जिन्होंने नैन चढ़ा लेने, जिन्हें गुरु महाराज को अंदर दिखा दिया। होता मो तो मोड़ना ही दर्द है, जिन्होंने सतगुरु पा लेने, जिन्हें सतगुरु जिन्होंने गुरु महाराज ने हमें बना लिया। मसेवाल वाले महात्मा जी कहते हैं कि आपने अपना बनाया महाराज जी, मेहरबानी आपकी। तो जिन्होंने महाराज जी को अपना बनाया उनके बारे में लिखते हैं इस शब्द में, होता मोत मोल नहीं जलते जिन्होंने सतगुरु पा लेने, होता मोत मोल नहीं जलते जिन्होंने सतगुरु पा लेने, होता मोत मोल नहीं जलते जिन्होंने सतगुरु पा लेने, होता जान कर कुर्बान जिन्होंने नैन चढ़ा लेने, जब अपने इस देव से जो अंदर का चाहते मिला तो उन्होंने जान तक की बाजी लगा दी महाराज। वो एक रोज वो बड़े ऊंची जाति के थे, सैयद जाति से संबंध रखते थे, ऊंची जाति के थे, मुसलमानों में ऊंची जात में थे। और महाराज क्या हुआ कि वो घर में उनको परेशान करने लगे, अरे तेने हिंदू को गुरु बना लिया, तेने तो परेशान कर दिया, हमारे को तेने मिट्टी प्रीत कर दी, खानदानी में तेने बहुत दाग लगा दिया, रोज चक रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा। उसके साथ के भी किसी न किसी तरह इसको हटाओ पीछे। एक रोज बड़े भारी परेशान, सारी रात सोए नहीं और सवेरे सवेरे शहर से गुजर रहे हैं। सवेरे सवेरे बेतरानी जो है वो झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है, शहर में सड़कों पर झाड़ू दे रही है। वो इतने परेशान है, सिर पे हाथ रख के जा रहे हैं, अरे क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज हो जाते, कई बार ऐसी अवस्था हो जाती है, कन्फ्यूज हुए हैं और जा रहे हैं। तो चलते चलते झाड़ू के ऊपर पाँव रख दिया और एक जगह खड़े हो गए ऐसे। अब क्या किया जाए, कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है परेशानी में, आदमी कन्फ्यूज ही हो जाता है। तो वो मेहतरानी बोलती है कि साथ ही एक तरफ हो जाओ तुसी। उसका तो मतलब ये था कि हमारा थोड़ा साइड हो जाओ, मैं झाड़ू लगाना भाई, एक तरफ हो जाओ तुम साथ ही। तो उसने हमने आँख खोली, माता जी आप ठीक कह रही हैं। उसको ये नहीं पता कि कौन बोल रही है, मेहतरानी है वो, उनके लिए तो हल्की सी चीज़ है, परंतु वहाँ उसकी आंखें खुल गई। माता जी आपने बहुत सुंदर कहा, परंतु मैं किस तरफ होना, इस पर चुनाव करना पड़ेगा। अब ठीक कहा आपने, मैं एक तरफ होना है, अब कहाँ लाभ मुझे है। घर में जाता हूँ तो घर का साफ जब सारा सावताव जोड़ा उसने, तो भी ये उसे चक मुकड़ी नहीं जिंदगी भर, नहीं तो गधे बने रहो, लदे रहो, या तो फिर ये सुनते रहो, और ये इधर से तो कनेक्शन टूट जाएगा गुरु महाराज से। और ये जो गुरु महाराज जी की जो यारी है, ये तो परमानेंट है, यहाँ भी और वहाँ भी, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद जो जिंदगी है वहाँ भी उसका सुख मिलेगा और यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं से कदम मोड़ लिए और सदा के लिए अपने इष्ट देव के हो रही हमारे, और अपने गुरु महाराज के चरणों में विलीन हो गए। ऐसे ही दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद हुए हैं, अमीर खुसरो जी, बड़े भारी अमीर थे, नाम ही अमीर थे, बड़े भारी, बड़े धनाढ़, बड़े धनवान थे। और कितने अपने महाराज जी के कितने समर्पित थे। एक बार 70 ऊँट जो लद के जा रहे अपने गुरु महाराज को भेंट चढ़ाने के लिए, जमुना के किनारे डेरा लगा है। उससे पहले 5-4 दिन पहले एक गरीब जी, कोई बंदा जिसकी बेटी की शादी थी, और वो निजामुद्दीन औलिया के ऐसा रिवाज था कि जो उनके पास भेंट होती थी वो गरीबों में बांट देते थे। जो भी भेंट आती उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो तो गरीबों में बांट देते थे। किसी ने सलाह दी, यार तू बड़ा गरीब है, बेटी की शादी है, तो जा तू वहाँ जा, मदद हो सकता है वो अकेली मदद कर देवे। वो कह सकता है तू तो खाली तो मोड़ेंगे ही नहीं ना, वो
कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वहाँ पहुँच गया जी वो। उनके बाद 3 दिन रहा, 3 दिन कोई सेवक आया नहीं भेंट चढ़ाने वाला। रोज इंतजार करता, उसको तो वही था कि अब कोई आता था, मेरा काम बढ़िया था। वहाँ आया कोई नहीं, रोटी खाने को मिलती थी। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए कि हमारे तब मैं चलूँ महाराज, अब तो मेरे तो घर पर भाई काम कहने मेरे को तो जाना पड़ेगा महाराज जी, आपके यहाँ कोई मुरीद आए नहीं। अभी अब हम क्या करें, भाई कोई आया तो है नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा कर, अंदर गए महाराज निजामुद्दीन औलिया जी, अंदर गए और अंदर से ना एक जुत्ती लेके आ गए। ये ना किसी सेवक, कोई सेवक मेरे को जुत्ती ये दे गया था, उसी वक्त डालिए बस पाँव में। युवती ने ले दी कि मैं तेरे भाई फिर मैं पहनी नहीं है, बस उसी दिन पहनी है, और तू ये लाया बीजेगी तो बेच देना, बिकेगी ना, कोई लेना चाहे तो बेच देना, तब तेरे काम पैसे, तेरे को पैसे की जरूरत है। वो ले गए, उसने से अपने तौलिए अपने जो भी था पढ़ना उसमें लपेट के और रख ली जुत्ती। और वहाँ सवेरे सवेरे अब उसने जाना था, जमुना किनारे डेरा लगा है, उन्होंने जाना था वहाँ दर्शन करने को। सवेरे सवेरे महाराज जी के निजामुद्दीन औलिया के दर्शन के लिए जा रहे थे और भेंट करने के लिए 70 ऊँट धन पदार्थ खूब सारे लेके जा रहे थे। और कहने लगे, थोड़ी धुंध पड़ी हुई थी, वो जो उनके सेवक थे उनको कहने लगे, और अपने अमीर खुसरो जी, देखो भाई कोई आज ना पीर जी की खुशबू आ रही है यहाँ, कहीं पीर जी तो नहीं आ रहे इधर। कितना प्रेम होगा अपने गुरु महाराज से। गुरु महाराज ने तो अपना हमें अपना बना लिया, परंतु हमें भी बनाया गुरु महाराज, क्योंकि अपना देखना इस बात को है। वो बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, मैं बार बार मुझे अच्छा लगता है उनका भजन। वो बार बार एक ज़्यादातर इसी भजन को गाते हैं कि आपने अपना बनाया महाराज जी, मेहरबानी आपकी। किंतु क्या हमने भी बनाया गुरु महाराज को अपना? अब उन्होंने वो किस मिट्टी के बने हुए थे जो 70 ऊँट लद के जा रहे हैं और कह रहे साथ में सवेरे सवेरे लग रहा है कोई आज मेरे पीर जी की खुशबू आ रही है, ये पीर जी तो नहीं आ रहे इधर, देखो पता करो। सर सारे दरबार सारे सेवक गए इधर उधर, आगे तक हमारे कोई नहीं है, इधर है नहीं कोई। और जितने जितने वो बंदा आगे आगे जा रहा है, उधर से निकलना था उसने, यार ज़्यादा बढ़ रही है पीर जी खुशबू, ज़्यादा बढ़ रही है, देखो कि क्या है उनका सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा हो रही है। और देखो देखो देखो, अरे महाराज जी और कोई नहीं है, पीर जी तो नहीं है, मुझे गरीबड़ा जो बंदा आ रहा है, फटे हाल है और आ रहा है परे से। और जितना जितना वो नज़दीक आ रहा है, जहाँ उन्होंने डेरा लगाया था, उतने उतने खुशबू बढ़ रही है पीर जी की, उसको आ रही है, आमिर खुसरो जी को आ रही है वो खुशबू। और पूछ रहे हैं कि भाई आया नज़दीक, जितना नज़दीक आया, भाई तो कितों आया? जी मैं दरअसल उधर गया था निजामुद्दीन औलिया के दरबार में, तो आ रहा हूँ मैं। अच्छा उन्होंने सोचा कि भाई गए थे 3 लगी कि नहीं आया, खुशबू 3 लगी लगी हुई से खुशबू, क्या क्या होगा भाई, कैसा उसका प्रेम होगा क्या? अच्छा फिर वहाँ से कोई प्रसाद वगैरह मिला है? प्रसाद था क्या, मैं रोटी पानी तो ठीक मिलता रहा, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, परंतु जब वहाँ कोई आया नहीं तो उन्होंने अपनी जुत्ती दी है मेरे को भी। अच्छा जब देखी तो दर्शन दंडवत प्रणाम कर दी जुत्ती के आगे, जो गुरुमा की जुत्ते थे ना उनके ऊपर दंडवत प्रणाम कर दी। बेच रही है यहाँ, बोला तो है गुरु महाराज जी ने, पीर जी ने बोला आगे भाई कोई दिलदार मिलेगा तो दे देना। उन्होंने 70 ऊँट कितने तेरे घर उसका मोड़ 20 ऊँट लाया, और जो उनके पास जो सोने के जो अलंकार थे शेर थे ना, वो बहुत अमीर नामी अमीर खुसरो थे, जो भी उनकी कड़े कुड़े जो कुछ भी पे पड़ा था, श्रृंगार जो भी था, अंगूठी जो भी था, सब कुछ उसके आगे रख दिए। ये तो मैं दर्शन भेंट दे रहा हूँ, कीमत नहीं है मेरे पीर की जुत्ती ना, यदि कीमत नहीं मैं दे सकता, पर ये मैं दर्शन भेंट है, मैंने दर्शन किए गुरु ये लो। अगर मैं उत्थे होंगे ना जितने मेरे अपने जहाँ अपने घर पर मैं सौ देना, और ये मैं दर्शन भेंट दे रहा हूँ, धन्यवाद आपका क्या आपने मुझे बेची है। और वो महाराज जी की वो जुतियाँ सिर पे उठा करके और पहुँच गए निजामुद्दीन औलिया के दरबार में। और जब पीर जी ने देखा है ये तो मैं बेचारे ने दी है, गरीब से बंदा आया था बेचारा, उन्होंने जरूरत थी, उन्होंने दी तू कितों लाया कि मैं उससे लिया मैं भी।
खरीद के खो के ले आई है कि नहीं मैं खो के ली मैं दी है दर्शन भेंट क्या दीता कि महाराज मैं 70 ऊँट देते विद ऊँट सारे धन पदार्थ लाए थे सेवा के लिए और जितने भी मेरे पास जो अलंकार थे जो मेरे पास जो कीमती चीज थी वो मैंने सब दे दिए हमारे इतनी सस्ती फिर भी बोला इतनी सस्ती खरीदी कि नहीं महाराज मैं और देना था परंतु मैं रास्ते में था तो कितना कितना प्रेम होगा गुरु महाराज जी से और वो कितना कितना उनके साथ प्रेम अपने इष्टदेव के साथ कितना प्रेम था और उनका एक शब्द भी है छाप तिलक सब शब्द है इसमें प्रेम गुरु नाम भाई वे प्रेम प्रेम दिया प्यारिया गुरु महाराज ने अपना बना लिया मैं तब से जब से नाम दान दिया है तब से उन्होंने सब कुछ यानी भरपूर अपना बनाया है अपना ही बना लिया है लिखा है फिर कबीर साहब लिखते हैं सोना काई ना लगे लोहा घुन ना खाए बुरा भला जैसा भी कुछ है गुरु का भक्त कबू नरक ना जाए उन्होंने अपनी ओट में ले लिया उसको अपना बना लिया है ना उन्होंने संभाल करेंगे कहीं काल लेखे से ले भी गया ना उसको तो वहां से पकड़ के जाते हैं महाराज क्योंकि उनका बच्चा है अपना बच्चा बना लिया है गुरु महाराज ने परंतु क्या हमने गुरु महाराज को बना लिया अपना क्या हमने भी बना लिया है जब ऐसी अवस्था बन जाएगी तो बात फिर तो बात ही क्या है फिर महाराज कोई लिख दिया है कि जाप मरे जपा मरे अनंत भी मर जाए सुरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए जिसकी सूरत ही शब्द गुरु महाराज के साथ जिसकी लग गई टेक जिसने गुरु महाराज को अपना बना लिया जिसने तो ऐसे ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए वो कह रहे हैं कि आपने मुझे अपना बनाया कैसे बनाया मेरा सारा कुछ हर लिया वो छापा तिलक पंडित थे ना वो छाप लगाते थे तिलक लगाते थे वो पता नहीं क्या क्या काम करते थे छाप को हर लिया और अपना बना लिया अपनी तरह ही बना लिया गुरु महाराज ने हमें ऐसा किया इतना गजब किया है गुरु महाराज जी ने तो ऐसे वो कह रहे हैं कि
बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपने ही रंग लीनी। बड़ी हरी जाती हूँ महाराज, ऐसा रंगरेज हैं आप महाराज जी कि मुझे अपने ही रंग, अपनी तरह ही बना दिया महाराज जी आपने, अपनी तरह ही बनाया। बली बली जाऊं तोरे रंग रजवा, आपको तरफ ऐसे रंग रंगा कि जैसा कहीं दुनिया संसार में ऐसा रंग नहीं, ऐसी छापा लगा अपना बना दिया महाराज जी। खुसरो निजाम के बली बली जाऊं मोहे सुहागन की, मुझे पति परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, पति परमेश्वर के साथ जीवन आत्मा का कनेक्शन जोड़ दिया, मुझे सदा के लिए सुहागन बना दिया, अपना बना दिया महाराज जी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तो इसी शब्द में ऐसा ही गा रहे हैं श्री महाराज जी, हमारे वाले महाराज जी ने इन शब्दों की रचना की है और बड़े सुंदर शब्दों से इनका सत्संग किया करते थे। श्री महाराज जब श्री महाराज आते थे तो इन शब्दों पर सत्संग करते थे महाराज। एक एक शब्द पकड़ लिया, 5-5 घंटे 6-6 घंटे सत्संग, एक शब्द पे ही सत्संग खत्म नहीं था, बहुत लंबे लंबे सत्संग रहते थे। हम जीवों को ऐसा समझाते थे श्री महाराज जी। अच्छा, तो अब श्री महाराज जी ने अपनी जो कला है वो अपने हैड महात्माओं के बीच में डाली है और हमारे लिए अपने आप हाजिर मौजूद सरकार इन महात्माओं के बीच में बैठ करके हमें अपनी उन कलाओं को बांटते हैं। इसलिए बिजली काटे में चलस्का मार रही, क्या देखा, क्या ऐसे दर्शन होते हैं। अखियां पीछे सतगुरु बैठे, तू जरा भी ध्यान से माया ना, की होया जे जन्म लिया था कदर जन्म ना पाया ना। मूल कर्म से जेड़ा तेरा उसकी कदर तू कीती ना, हीरा चमके मस्तक तेरे अरे तैनू नजरी आया ना। सतगुरु महाराज जी अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर बैठे, क्या महाराज के साथ इस तरह जुड़ पा रहे, क्या हम ऐसा हो पा रहा है। कितनी देर लगती है, एक बार आ गए तो आ ही गए, फिर बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर गुरु महाराज आ गए तो लिखा है सतगुरु आ जाते हैं ना, चाहते जब इस जो हमें मिला ना, जब श्वास अंदर को जावे, मेरे ख्याल सारे सत्संगी लोग हैं यहाँ, है ना, सभी सत्संगी हैं। जब श्वास अंदर को जावे तब सो पर ध्यान जमावे। गुरु महाराज जी श्वास अंदर जा रहा है ना और रुक जाना है। रुकना इसलिए है, क्या कन्फर्म हुआ, आ गए महाराज जी, फिर आ गए, एक बार बैठ गए, विराजमान हो गए, फिर जाते ही नहीं महाराज जी। बहन जी सरकार भाई जी सरकार घर वाले बोले भाई एक बार आ जाए ना महाराज जी, फिर जाते, फिर आ नहीं गए, अपना आसन संभाल लिया उन्होंने, अपने आसन पर विराजमान हो गए। फिर तो अपने आसन पे जब आए तो
जैसे महाराज रामकृष्ण परमहंस जी के घर माता रानी आया करती थी, रोज भोग लगाती थी, सामने सामने दर्शन होते थे। और जब श्री गुरु महाराज के दर्शन हुए तो चाची कुछ और हो गया, फिर तो बात ही कुछ हो गई, फिर तो परमहंस हो गए महाराज, क्यों गुरु महाराज आ गया, फिर तो बाद में परमेश्वर आगे जाओ, तो फिर तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए। फिर उनको तो चार्ज मिल गया था, फिर तो वो तो थोड़ा इशारे की जरूरत थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने तोतापुरी से पूछा था, महाराज जी माता की पूजा करता हूँ, माता जी साक्षात दर्शन होते हैं मुझे और साथ में भोजन करते हैं माता जी के साथ, तो वही मुक्ति मांग रहे हैं उनसे। तो माता के जब दर्शन हो गए शाम को, तो भाई माता मुझे मुक्ति दे दे, ये किसने बताया, ये हमारे ऐसे ऐसे संत आए हैं कोई उनसे तोतापुरी जी, तो उनके वहाँ गया था। तो फिर भाई मुक्ति तो समय के संत देते, सदगुरु देते हैं। मैं तो पूरा वैभव राज एक चतुर राज भी दे सकती हूँ संसार का, परंतु अगर मुक्ति की बात है तो वो तो समय के संत सदगुरु देते हैं। फिर तेरी आपकी पूजा करने का क्या लाभ हुआ मेरे को, अगर तो मुक्ति नहीं दे रही। इतना प्रश्न कर दिया माता को, जो साक्षात भगवती जो है, किसी को दर्शन ही नहीं है जिसके, और वो उससे बातें कर रहे हैं कि आपके फिर दर्शन का क्या लाभ है। मेरे दर्शन का ही लाभ है कि तुझे परम संतों का मिलना हुआ है, ये मेरे दर्शन का लाभ है कि तुझे परम संत मिल रहे हैं जिनसे मुक्ति मिलती है, ये मेरे दर्शन का लाभ है, ऐसा कह दिया माता ने। एक बार उधर गलमा में मेरे साथ बात की कि भाई वो माता के पुजारी थे, उन्होंने चैलेंज किया गुरु महाराज जी को कि मैं अगले संडे को आना, मैं देखूंगा माता बड़ी है कि गुरु महाराज बड़े हैं। तो मुझे खुद जाना पड़ गया उस दिन, ऐसे तो मैं जाता था, माता ही जाते थे। मैंने कहा निर्णय सुनना है कि वाकई गुरु महाराज वो क्या निर्णय देता है मेरे गुरु महाराज के बारे में। और उसने जब खेलते हुए कहा कि आपके गुरु महाराज पूरे हैं, माता आपके साथ। मैंने माता को साथ में रख के क्या करना है, फिर गुरु महाराज जी पूरे है कि नहीं पूरे, मैं ये सुनने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, मुझे पता है पूरे कि नहीं पूरे हैं। आपकी सुनने दिली की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे गुरु महाराज पूरे कि नहीं। पर अब मैं कि यहाँ क्यों आया हूँ, थोड़ा किया मसला क्या है थोड़ा इसके बारे में। उन्होंने अगली प्रश्न शुरू कर दी, पर मेरे प्रश्न नहीं दे नहीं सके, जवाब नहीं दे सके। क्यों? ये जो गुरु महाराज के प्यारे लोग होते हैं, गुरु महाराज जी के सिर पे होते हैं। हमारे एक बार हमारे घर में देवताओं की हो रही थी महफिल, दो बंदे खेल रहे थे, बड़े जोर जोर सटा कर रहे थे। जब मैंने बातचीत करनी चाहिए उनसे, दोनों की खेल एकदम उनकी खेल बंद हो गई, एकदम बंद हो गया, खेलना ही बंद हो गया। वो होने लगी, वो जो पुजारी थी माता की, बोलने लगी कि इस लड़के ने बहस करी देवताओं के साथ। अरे देवताओं की ऐसे बहस का असर होता है उनको भी, देवता तो देवता हैं, वो आए हैं तो हमने उनका परिचय मांगा उनसे कि तुम लोग है कौन, मुझे पता नहीं है तुम्हारे बारे में, आए हैं अतिथि हैं आप मेरे, धन्यवाद आप हमारे घर आए हैं, और तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय चाहता हूँ, आप कौन है, कहाँ से, क्या सिस्टम है आपका। वो गड़बड़ हो गया, हम बोल ही नहीं पाए और उनकी खेल ही बंद हो गई, मारे भाग गए। मैंने कहा ये तो आप बोल रहे कि इस तरह से अगर मुझे इतना गुमराह करते हैं दुनिया के लोगों को, तो मैंने अपने हिसाब से तो मैं इनको देश से बाहर कर दूँ, अगर मेरे बस चलता तो मैं देश से बाहर कर सकता था। क्यों? उन्होंने गुमराह किया हुआ दुनिया को सही जो मार्गदर्शन है वो नहीं मिल रहा है, नहीं बन रही है, रास्ता नहीं बन रहा। 33 गुण ना होते देवता, वेद ना होते चार, जी पल भर में तब जाता हो जाता भव से पार। ऐसे उलझे पड़े हैं हम सब, दुनिया के लोग इस तरह से उलझे पड़े हैं। ये तो गुरुभाई कृपा हो जाए तो औता मौता मोल नहीं डरते जिन्होंने सतगुरु पाने। आरती में साफ लिखा महाराज, विषय विकार मिटाओ पाप हर देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। वहां किसी देवी देवता की सेवा नहीं कही है, शिरोमणि देवता है ब्रह्मा विष्णु वेश, तब वो भी नहीं कहा। उन्होंने सीधा लिख दिया कि संतन की सेवा, संत की सेवा में जाओगे वहाँ आपका मसला सारा हल हो जाएगा। संत सदगुरु दया करेंगे तो तुम्हारे जो जीवन के जितनी भी जो अड़चने बनी हुई है इस जीवात्मा को अपने घर जाने के लिए, वो सारी दूर हो जाएगी, नेरा दूर हो जाएगा। सत्संग का नाम है ब्लेखे को दूर करना, काम है सत्संग का काम। ब्लेखा जो पड़ रहा है, ब्लेखे में डाला जीवात्मा को, इसलिए होता मौत मूल नहीं जगते जिन्होंने सतगुरु पाले थे, होता मौत मूल नहीं होता
संतों ने जान दे दी, कुर्बान कर दी, पुठी खलवा दी, परंतु उन्होंने उफ नहीं की क्यों? उन्होंने सतगुरु को पा लिया था। अपने गुरु महाराज के साथ तार जुड़ गए थे, उनकी नैन उनके नैन चढ़ गए थे, मल के साथ लग गए थे हमारे उनके। इसलिए सतगुरु सचखंड देवासी तोड़न जन्म मरण फांसी, सतगुरु सचखंड देवासी तोड़न जन्म मरण फांसी, तोड़ जन्म मरण की फांसी। तो गुरु महाराज से जिसने गुरु महाराज से तोड़ निभाई है, जिसने गुरु महाराज ने अपना बना लिया, या हमने भी बनाया है। अगर जिन्होंने बना लिया उनके सतगुरु सचखंड देवासी तोड़ देते उसकी जन्म मरण की फांसी। वो तो घटते अंदर बढ़ गए, जिन्होंने पर्दे हटा लेने। एक बार उधर एक बेटी को नामदान दे रहे थे सरका घाट से, तो वो माता की पुजारी थी, खेल भी जाती थी कई बार सत्संग में। जब भाई सुरेश जी की बहन थे, वो अभी भी है सरकार में। जब उसको नामदान मिला तो उसको साक्षात दर्शन हुए माता के, शेर पे सवार होकर के पूरे दर्शन किए उसने। मैंने कभी भी पहले भी देखे ना, इस तरह से भी देखे, ऐसा दर्शन नहीं वो कर दी, उसने साक्षात दर्शन किया। तो वो तो घट जो अंदर जाएगा, जो जिसकी पूजा करता है वो उसके सामने लास्ट दर्शन, वो उसको आशीर्वाद मिल गया उससे आगे निकलने का। और ऐसे ही एक बहन जी, तीर्थू बहन जी को जब नामदान मिला तो उसको हमारे शिवजी महाराज के दर्शन, साक्षात दर्शन हो। मैंने कहा बहन जी बोले ना शिवजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मैंने कहा कोई तस्वीर है? नहीं सच का भैया, सच का भाई। मैंने कहा सच का था, कोई बैठे कोई उठे चलते फिरते के नहीं भाई बैठे, वो हरे हरी घास है भी वहाँ, हीला का भी हवा चल रही है वहाँ बैठे हैं शिव जी महाराज। पहले मैं आता सुन रही थी, मैंने कहा भाई सांप भी हुए देख बोला है, हाँ भाई है। मैंने मरा हुआ कि जिंदा है देख बोला। वो बाजी बाका टकरा लप लप करें। और वहाँ से मेरे को तो वहाँ से उसको हटाना था, क्योंकि मेरा काम कुछ अलग था, मैं तो उसको नामदान दे रहा था, तो मुझे थोड़ा गुरमाई के साथ जोड़ना था उसे। तो वो उस वक्त दर्शन देखे हमारे सारी। क्यों बाद में पूछा तो उसने कहा कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मेरी माता जी ने कहा अगर शिव जी की पूजा करेंगे तो अच्छा घर और भर मिलता है, तब हमने ये पूजा करी थी। वो रामेश्वर नदी है कोई, वहाँ से वहाँ का हर पत्थर शिवलिंग होता है, वहाँ से बड़ा बड़ा ढेर बताया कोने में लगाया था ढेर। और उसको हमारी गुरुमाई की सेवक बनी है, गुरुमाई की भक्ति करती है, उसको पथरी हो गई और डॉक्टर ने बताया आपको 12 mm की 11 mm की पथरी है, ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। उसका मैं नहीं करना, मेरे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज जैसा रखेंगे जैसे रखेंगे वैसे रहूँगी, जितनी देर में रखना होगा जितनी देर रहूँगी। मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। जिद्दी थी और आस्ते आस्ते 6 महीने के बाद एक्सरे करवाया तो वो साफ हो गई, उसकी पथरी गई, गल गई पथरी। क्या दवाई भी लिखा दीजिए, मैं दवाई भी नहीं खानी भाई, मैं नहीं खानी, जैसे महाराज रखेंगे वैसे करना है। तो ऐसे होते हैं ये जो महाराज के प्यारे, महाराज के विश्वास के ऊपर जो काम करते हैं वहाँ ऐसा। मैं भाव ये कहने का था कि भाई ये जो गुरुमाई के प्यार में जो गुरुमाई को अपना बना देते हैं, उनके उसने तो यमराज के दूतों के दर्शन किए हमारे सामने, उसके घर से होते हुए गए थे। वो लाल बच्चे वाले वो काका मियाँ को हमने देखे, काका मियाँ के घर जाते, ऐसा नहीं हम लेने जाने, हम जा रहे हैं काका मियाँ के घर। अगले दिन जब पता लगा तो काका मियाँ जी सिर छोड़ चुके थे उस दिन रात को। तो ऐसे देखो ऐसे दर्शन करते हैं। और उसने ये बहन जी ने एक बात मास्टर जी से एक बात कही कि भाई मैंने 2 जन्म देखे पिछले, एक जन्म में तो बकरी थी मैं और एक जन्म में मैं खच्चर थी। अपने जन्म को देख रही है, जो कितनी कमाई करते हैं हम लोग, है क्या करते हैं हम लोग भाई, समझ नहीं है कितनी, हमारी तो समझ से परे की बातें हैं ये। और इतना आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। क्या हमने भी बनाया महाराज जी आपको अपना, क्या हम भी बना पा रहे हैं? ऐसा क्या प्यार गुरुमाई के साथ हो रहा है हमारा? क्या ये चर्च मिलेगा हमें सत्संग में आके, सत्संग में बैठ के
सत्संग में आकर के महाराज के प्यारों के बीच में ये बात लगेगी, वहाँ में ये समझाएगी। इसलिए होता मौत मोल नहीं जानते जिनाने सतगुरु पाले, होता मौत मोल नहीं जानते जिनाने सतगुरु गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहाँ गए वहाँ के वहाँ बन गए, वो वैसे हो गए। अरे भाई अपने स्तर पे रहो, अपने लेवल पे रहो, तुम्हारी भी कोई लेवल है, आप भी तो कुछ हैं। अब जगह जगह जहाँ गए, वो कहा भाई जी कह रहे थे, उनके कहने का भाव ये था कि वो चंपा वो चमेली के फूल पे ना भंवरे नहीं बैठते। चमेली का फूल होता है, बांस बड़ी चमेली वाला चमेली देखे सुगंध देते हैं, बड़ा भांग का बड़ी बांस हुई। चंपा तुझ में, एक बार किसी ने पूछा शायर ने कि चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, ऐसा कौन सा गुण है कि भंवरा ना आवे तेरे पास, ऐसी कौन सी बात है। तो चंपा ने जवाब दिया, चमेली के फूल जवाब देता है, रसिया मुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, पक्की बात है। रूप भी अच्छा है और रंग भी अच्छा है, रूप रंग और वास हूँ मैं। परंतु जग से भाई जी तो बोले से अपनी भाषा में मलयाली भाषा में बोले उठ कते मीत को कौन बिठावे पास जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास, जिससे जो सारे का भटकी ना वही जिससे कुछ बैठे हम बोले बोले। इस तरह से ऐसे मतलब एक रस पे हमें आ जाना चाहिए। अपने गुरु महाराज के हैं तो अपने गुरु महाराज के होके रहो, और इधर उधर भटकने से अपने ख्याल नहीं टिकता नहीं है, बात नहीं बनती। जाने से तो कोई हर्ज नहीं है। श्री महाराज जी ने लिखा है हमें जो नियम बनाया गुरु महाराज जी ने कि आप सत्संग में कहीं भी जा सकते हो, साधु हो आप, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, जाना तो चाहिए, तो वहाँ का वो जो उसमें फंस जाते हैं, वहाँ के उस सिस्टम में, वहाँ फिर वो भाषा बोलने लग जाते हैं, वो कचरा बढ़ गया ना, उसमें कचरा हो गया, हमारे ज्ञान में कचरा आ जाएगा, फिर हम कथा कहानी में फंस जाएंगे, फिर उसमें उलझ जाएंगे, फिर वो जो वास्तविकता का ज्ञान भूल जाएगा, जो वास्तविक काम है उससे हम छूट जाएंगे। तो इसलिए हमें एक एक के होना है, जो सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल कहो पाछे क्या रहा, जब गई पकड़ा मूल, जब मूल पकड़े पात पात को सींचते, पत्थर तो सब कुछ बढ़िया है, पर ऊपर ऊपर पत्थर ऊपर सटेगा पानी, पात पात को सींचते, मूल दिया सुखाया, मूल सुखाया ये तो सींचे मूल को, जो सारा पानी मूला तो सटेंगे तो फले फूले अलग है, वो सारे तेरे बलिया होने भैया, जिनके पास आप जा रहे हो वो सब तुम्हारे पास आएंगे। ऐसी अवस्था बन जाएगी, भक्ति का ऐसा रंग चलेगा कि तुम्हारे पास सब आएंगे। ये तो भटकते रहो, वो फिर भटकने वालों के लिए तो कोई ठौर ही नहीं है, वो खुद को भी नहीं है, तो और भी कहेंगे ना भटकी जाए। जगह जगह के भाई साहब बोले उठकते भी तो कौन बिठावे पास। तो इसलिए होता मौत मूल नहीं डरते जिनाने सतगुरु पाले, संसार की तरफ उठे तो रोग हमें लग जाएगा संसार वाला। उससे निकलने का जो तरीका ढंग है वो है, बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगना चाहिए। क्या क्या उछड़ा पाया भाई साहब, एक मेरी यहाँ भाई जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई हमारे जो टीचर थे
वो हमें शाम ऐसा कहते थे कि भी शाम को जब आप घर बैठो थोड़े टाइम निकालो और सारे दिन का देखो आपने किस किस टाइम क्या क्या किया, नोट करो डायरी पे। कहाँ जैसे चूक हुई, कहाँ जैसे मुझे क्या करना चाहिए था, कहाँ उनसे दोस्त मिले और उनके साथ हमने क्या क्या बातें करी, वो याद करो उसको, ताकि वहाँ पता लगे कि कचरा कितना घुस गया हमारे अंदर, उछड़ा कितना पाया, और उसको डिलीट करो। उस कचरे को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट किए बगैर से तब बनी गया, परमानेंट बन गया हमारे साथ। वो तो फिर बीते रहे हमारा जलेबी चाहिए। फिर तो एक महात्मा जी जा रहे थे भाई, रोज जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और वहाँ से जाना के भ्यागा भ्यागा जाना, दूर जाते थे, कहीं नदी दूर थी। जब आती बार आना तो जलेबिया गया, जलेबिया लेकिन बास आनी पड़ी बांधती जलेबिया सुगंध, भैया जलेबी खाने से जो बोलो भाई मेरा हमारा काम नहीं है। ये भी समझाना भी हमारा काम नहीं है, महात्मा को पीने दसी जलेबी आ सारा काम तो कुछ हो रहा, भजन बंदगी कर रहे अपने इष्ट भगवान की बंदगी में रहे हम, और सिर्फ बार बार सिर्फ ख्याल उठना, हाँ भाई ये तो जलेबी खाने का काम करना पड़ा नहीं है कि हमें भी मुफ्त जलेबी खाते थे। और मैं एक दिन सोचा था भाई, कोई लकड़ियारा आया था, लकड़ियारा बोले आप कहाँ ले जा रहे हो, पूछे ना, बोले जी हम जा रहे हैं, हलवाई है उसको देते हैं हम लकड़ी, वो पैसा देता है ऐसे। अरे ये तो सोचा ठीक है मिल गया। चेड़ देखिए आदमी इंसान का जो दिमाग है वो कल करो है, जैसी कल्पना करता है वैसी वैसी उसके लिए साधन पैदा होते जाते हैं। फिर इसे तेरा ख्याल होती है से लकड़ियारा मिल गया, से पूछिए ले भाई तू क्या थी चलाई है, बोले मैं चलाई है बेच दिया हूँ, और जो हलवाई है जो बड़ा हलवाई है वो फलाने चौक पे, वो उसको देता हूँ, मैं उससे पैसे लेता हूँ। ये था बाकी हफ्ते पे इससे पैसे लेने जलेबी ले लेंगे, और ख्याल हुआ और जलेबी वो चल पड़ा। चलो जो लकड़ा आ रहा है जो ख्वाही उस मन को आज जलेबी खिला लेते हैं। मन बार बार तंग कर रहा है, करना तो भजन था और फंस गया जलेबी के चक्कर में। बात विषय की होती है, विषय और विकारों की बात हो रही है। तो अंदर विषय की जड़ बड़ी जिन्ना दिल विच दुई कड्डी, अंदर विषय की जड़ बड़ी। बोलो जयकारा, बोल सतगुरु महाराज की जय। सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी निकल गई छोटे छोटे, नहीं पर ज़्यादा देर लगी नहीं हुई था। सब हाथ भी करते गया आपसे नहीं कितने देर करना था बच्चा कर दे जब तक सोते कितने बजे नहीं कर लो तेरा 100 कर 10 कर लो। बोले जाएगा बोल सब। और जलेबी के चक्कर में महाराज जी महात्मा जी चले गए जंगल में, लकड़ी लियांदी खरा बड़ा बाहर लेंदे चक्की ने, और गर्मियाँ थे दिहाड़े टाइम लगे, लकड़ी का टाइम लगा, कने निपिलने पूरा छिल गया कंधे, बुरे हाल गलता भारा हुआ, और पुजाया कने से सट्या कने कितने जलेबी आनी, बोले यानी 2 शेर। अब आदमी कितने जलेबी खा लेगा, जलेबी कितने की खा लेगा, 1.5 किलो 2 शेर अंदर 1.5 किलो जलेबी हुई से कितने की खानी, तो बहुत होगी जलेबी। अब जिन्हें जे कभी से खाजरी नहीं होगी ना तो एकदम इतने भर जलेबी खाने बहुत होगी, और जिन्हें सारे जलेबी ले ली और से चक्की हो कली आज बैठी है भाई खा ले लगे खुआने कने बस हुई थे 2-4 त्रेड़ू खाते कने बस हुई भाई ना हुई भाई नहीं अब नहीं खाना ना भाई चलो जो उसका काम ना छिली है दिखा ले मेरा सारा तन छिली है तो और खा ले जितनी खानी है आज खा ले कने बार बार से बी अड़ी तू नहीं अंदर तू नहीं तेरे आते होते तो उल्टी आई क्या आ गई वो हुई गई उल्टी ना तू उल्टी खा ले वहाँ और आज खा ले जितनी खाने तो खाए ले आज ये से भी चक्कर में दे पाई हूँ भी आवनी हो रहा हूँ तो हो बड़ी उल्टी खा ले उल्टी तो आवनी हो और तो उल्टी करी ने भाई तो इतने भुआन गई जलेबिया पे भाई दूसरी बार देखनी हुई ना तो खतरे बात होता तो वो उल्टी चली इतने भुआन गई थी दूसरी बार नहीं भाई ये ख्याल में हो गया क्योंकि हमारा विषय कुछ और है, हमारा काम कुछ है। और महात्मा जी ने कहा कि मेरा काम नहीं है जलेबी जलेबी चक्कर फंसना, तो इससे एक बार इतनी खुआई थी भाई थी जो खरी उल्टी ना हो जाए दूसरी बारी, तो इसलिए
महाराज की जय। अब आप थोड़ा सा अच्छा तो सुनाओ। मैं तो सुनता हूँ, आप थोड़ा सुना रहे थे, हम भी सुन लेते हैं, थोड़ा सुनते हैं आप। अच्छा बोलो।